रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जो एक ट्रायंगल शेप का है जी, और इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे एक स्कूल है, ये एक ट्रायंगल बोर्ड है। अब जी। इसमें बोला कि ये जो ट्रायंगल बोर्ड है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इसका इक्वल है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे भी दिया विथ साइड ए, मतलब इनका साइड का जो लेंथ है उसको ए बोला है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया, मतलब इसका एरिया पता करो, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया पता करो हेरोन्स फार्मूला यूज करके। इसका पेरीमीटर आपको देके रखा है, मतलब अगर आप ये तीनों साइड को प्लस कर दो, साइड 1, साइड 2 और साइड 3, तो पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। इतना कुछ आपको क्वेश्चन में दिया और आपको बोला हेरोन्स फार्मूला यूज करके ये पता करके बताओ क्या बोलता है आपका एरिया। जी, क्लियर है क्वेश्चन आपको? जी सर। गिवन है साइड्स ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए तीनों इक्वल हो गया। एरिया निकालने बोला हेरोन्स फार्मूला से और पेरीमीटर दे दिया, मतलब तीनों साइड को प्लस करने से 180 आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का हेल्प लेके ए का वैल्यू निकालेंगे। क्यों हेरोन्स फार्म पहले तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ। एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। अब हेरोन्स फार्मूला होता है ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस एस हो गया आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, और ए बी सी हो गया आपका तीनों साइड ट्राइंगल्स का। यस तो सर। हमें तो पता ही नहीं है साइड ए दे के रखा है, तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू निकल जाएगा और सेमी पेरीमीटर तो दिया हुआ ही है, तो इसका आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, तो दोनों चीज हमें मिल जाएगा, तो आराम से हम एरिया निकाल पाएंगे। ये चीज क्लियर है आपको? कहीं डाउट लगे, कुछ समझना आए तो आप मेरे को बताना, मैं री-एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? जी सर, तो जी। सबसे पहले हम पेरीमीटर का हेल्प ले लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 180। अब पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, तो यहाँ पे तीनों साइड का वैल्यू ए है, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस ए इज इक्वल टू 180, मतलब तीनों साइड को हम प्लस कर देंगे तो 180 मिलेगा। अब ए 3a हो जाएगा, यस थ्री सर। ए इज इक्वल टू 180। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 को भेज देंगे उधर 180 के पास, तो वो यहाँ पे वहाँ जब राइट साइड में जाएगा 180 के पास तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 180/3। और आपको पता है 3 के टेबल में 18 आता है 6 से, तो 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 60, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या है, 60 60 60। ये चीज क्लियर है? यस सर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो एस का वैल्यू है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। और पेरीमीटर आपका आया ये 180, क्वेश्चन में दिया हुआ आया क्या, और डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 90। 90। तो सेमी पेरी एस आ गया आपका 90। एस भी मिल गया, तीनों साइड भी मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एक मिनट, ये क्या होता है। अब एरिया आ जाएगा आपका, एरिया इज इक्वल टू, एक बार मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस के जगह पे अभी अभी निकाला 90, तो 90 पुट कर देंगे, इंटू एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 60, एस माइनस बी 90 माइनस 60 और एस माइनस सी 90 माइनस, क्योंकि एस का वैल्यू तो सेम ही रहेगा और ए बी सी का भी वैल्यू सेम है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सब 60 60 60 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 90 इंटू ये ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, तो इंटू 30, फिर इसको भी 30, इसका भी 30, तो इंटू 30 इंटू इंटू 30 इंटू 30। तो अब आप देखो हम ये 30, अब ये स्क्वायर रूट के नीचे है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के नीचे नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर है, जैसे आप 30 और 30 आप देखो सेम है, तो इनका दो दो का ग्रुप बना देंगे। दो का ग्रुप क्यों बनाएंगे, आप देखो यहाँ पे, अगर 2 इंटू 2 रहता है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 2 स्क्वायर। यस सर। और अगर इसको रूट के नीचे डाल दोगे आप 2 स्क्वायर, तो क्या करेगा, ये स्क्वायर जो है ये रूट ओवर को हटा देगा, तो 2 क्या है, रूट के बाहर आ जाएगा। उसी तरह अगर हम ये दोनों नंबर को ग्रुप कर दे 30 और 30 को, तो ये 30 स्क्वायर हो जाएगा। तो 30 स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, 30 जो है ग्रुप के ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो हम क्या तो फिर करेंगे, रूट 30 30 कैंसिल का हो एक जाएगा। ग्रुप बना देंगे। हाँ, अभी आप देखो 90 लेकिन 30 नहीं है, लेकिन हम 90 को 30 बना सकते हैं, 3 इंटू 30। तो हम क्या करेंगे, 90 को लिख देंगे 3 इंटू 30, 90 को लिख देंगे 3 इंटू 30, और ये 30 अकेला बच ही गया, और ये 30 इंटू 30 30 स्क्वायर हो गया। सही है? यस सर। अब 90 को 30 इंटू 30 इसलिए किया क्योंकि 30 का भी ग्रुप बन जाएगा एक और। अब देखो 30 इंटू 30 30 स्क्वायर, तो ये दोनों 30 क्या होगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा। और आपका ये जो रूट 3 है उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, वो अकेला फंस गया, अब वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अच्छे से अगर लिखे, एक मिनट, इसको अगर अच्छे से लिखे तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर 3 इंटू 30 स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर जो है इस 30 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेगा, ये स्क्वायर जो है इस 30 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेगा, लेकिन रूट 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो वो अंदर ही फंस जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 रूट 3। सही है ये चीज? यस सर। और 30 इंटू 30 होता है 900, तो आंसर हो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।